हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज एक नया फिर से वीडियो लेकर के आज का वीडियो अपना विद्युत द्वि-ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सुपर 50 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को टारगेट बैच में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके चल रहा हूँ और ऐसी आशा और उम्मीद है कि पेपर इनसे बाहर नहीं जाएगा। और मेरी मेहनत और साथ साथ तुम्हारी मेहनत मुझे लग रहा है 100% कामयाब हो गई है। मान लो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी दोनों क्वेश्चनों का भाई है। ये भी भोपाल बोर्ड से निकले आया पीछे पीछे, ये दोनों पहले आ गए, ये भी पीछे आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? विद्युत द्वि-ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक। 2016 में, इसके बाद 2019 में, इसके बाद एक बार और आया है क्वेश्चन। 2016 में पहले 6 नंबर में क्वेश्चन आता था, अब ब्लू प्रिंट चेंज हो गया 2018 से, तो अब 4 नंबर में आने लगा। अब ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में इस यूनिट से आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ध्यान रखना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो जिससे उन बच्चों को मदद मिल सके जिन्हें पढ़ा नहीं है, किसी कार्ड बस क्वेश्चन छूट गए हैं, किसी कार्ड बस कहीं का भी बच्चा है और वो कोचिंग नहीं जा पाया है, सिलेबस निकल गया है, उन बच्चों के लिए इस वीडियो को शेयर करो। पेपर टाइम तक मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, कंधे से कंधे लगा के आपके साथ मेहनत करूंगा और अपन 100% अच्छे नंबर लेके आएंगे सिर्फ एक टारगेट बैच की अपेक्षा। तो कौन सी स्थिति बेटा, एक बात ध्यान रखना, कक्षा 12वीं फिजिक्स की विभव के लिए निरक्षीय स्थिति पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी मैंने आपसे वादा किया था आने वाले क्वेश्चनों भाषा याद अलग नहीं करने दूंगा। इस वाले क्वेश्चन में भी बेटा कुछ याद नहीं करना, घबराने वाली बात नहीं है, कुछ याद नहीं करने दूंगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है। लगभग 50% फिजिक्स को तो अपन ऐसे ही खत्म कर देंगे। तो इसके लिए मैं आपको चित्र बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले वही विद्युत द्वि-ध्रुव बनाओ। क्या बनाएंगे इसके लिए? विद्युत द्वि-ध्रुव। विद्युत द्वि-ध्रुव कैसे बनाते हैं बेटा? एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपन। क्या ड्रॉ करते हैं? एक लाइन। ये लाइन मैंने ड्रॉ की बेटा। अब क्या किया है, इसको -q आवेश देते हैं और इसको क्या देते हैं? +q आवेश। और यहाँ क्या मानते हैं? बीच में क्या मान लेते हैं? बीच में मतलब मध्य बिंदु या मध्य मान लेते हैं बिंदु हो। तो यहां से बेटा यहां से यहां तक की दूरी अपन a मानते हैं। क्या मानते हैं? a। कहां तक की दूरी? यहां तक की। तो फिर यहां से यहां तक की भी क्या होगी? a, क्योंकि दूरी बीच में है तो बीच में दूरी कैसी होती है? बराबर होती है। तो यहां से यहां तक भी है, वही भी है। तो पूरी दूरी यहां से लेकर के यहां तक बेटा कितनी हो जाएगी? 2a। कितनी हो जाएगी? 2a। यहां से लेकर के ये दूरी अपनी हो गई 2a पूरी। ये क्या बन गया? विद्युत द्वि-ध्रुव। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? हमेशा की तरह AB। क्या नाम दे दिया? AB, ठीक है। अब कौन सी स्थिति है बेटा? निरक्षीय स्थिति। मैंने क्या कहा था कि जब कोई बिंदु बड़ी हुई अक्ष पर रखते हैं विद्युत द्वि-ध्रुव पे तो वो स्थिति अच्छी स्थिति कहलाती है, और जब लंब अर्धक पर रखते हैं तो वो स्थिति निरक्षीय स्थिति कहलाती है। तो याद रखना ये निरक्षीय स्थिति है। तो यहाँ पर जो बिंदु P रखेंगे वो कहाँ रखेंगे? लंब अर्धक पर। लंब अर्धक मतलब मध्य बिंदु से ऊपर की तरफ। ये बिंदु कहाँ लेंगे? लंब अर्धक पर से ऊपर की तरफ। यानी बिंदु को ने ले लिया यहाँ पर। निरक्षीय स्थिति में लंब अर्धक पर जाते हैं, अच्छी स्थिति में अक्ष की दिशा में जाते हैं। तो बेटा इनको अपन मिला दो एक बार। चित्र बनाने में किसी को प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, साथ साथ बनवा रहा हूं आपको। ओके। अब जो बिंदु अपन लेते हैं वो कितनी दूरी पर लेते हैं बेटा? r दूरी पर, यानी O से r दूरी पर एक बिंदु की। अब ध्यान दो, आप कोशिश करो समझने की कि कितने समकोण दिख रहे हैं आपको इसमें। कोशिश करो कितने समकोण दिख रहे हैं, कल्पना करो। 2। कौन कौन सा? एक तो POA इधर का समकोण, एक POB इधर का समकोण। तो किसी भी एक समकोण में चलेंगे अपन, तो आप देखना इसको तो लंब मान लेंगे। तो लंब कितना हो गया इसका? R। और O से B क्या मान लेंगे? आधार। बचा क्या बेटा? कर्ण। कर्ण का अपने पास मान नहीं है, लंब का है और आधार का है। वो आपको ज्ञात होगा बेटा, जब लंब समकोण त्रिभुज में कोई 2 भुजा दी होती हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको अलग से दिखा रहा हूं यहाँ पर, इस भुजा को कैसे निकालेंगे। रफ कार्ड मान लेना इसको। क्या होता है? कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय बराबर लंब का वर्ग और प्लस के आधार का वर्ग। इसको आप बेटा रफ कार्ड मानना, ठीक है। तो कर्ण क्या हो गया अपना? PB। तो PB का वर्ग
लम क्या हो गया बेटा, पीओ, पीओ कितना है आर, आर का वर्ग, और आधार क्या है ए, तो ए का वर्ग। जब इस पे से वर्ग हटेगा बेटा, इस पे से पीवी से वर्ग हटाएंगे अपन, तो इस पे क्या लग जाएगा अंडू आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। यानी ए वाली जो भुजा आएगी, लम आर है, आधार लम आर है, आधार ए है, तो कर्णपनी कितनी निकली है आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। तो सेम कंडीशन इस वाले समकोण होगी, जो इधर कर्ण निकला है वो ही कर्ण इधर निकलेगा, क्या निकलेगा आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। रटना तो नहीं पड़ेगा बेटा, कर्ण निकाल लिए अपन ने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसकी बनाएंगे अपन भाषा, इसकी भाषा वो तुम ही बनाओगे, इसकी भाषा तुम बनाओगे। मुझे बताओ क्या बनेगी भाषा, मन में बनाओ क्या बनेगी, कोशिश करो, हाँ बनाओ। हाँ तो एक बार ऐसे मैं बता रहा हूं, देखो क्या सेम वही कॉपी पेस्ट, कुछ याद नहीं करना है, कुछ याद करने भी नहीं दूंगा पूरी साल भर में, आपको ध्यान रखना, उसी में से करेंगे। क्या है, चित्र में ए भी एक विद्युत दो द्रव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, इनके बीच की दूरी 2a है। विद्युत दो द्रव के मध्य बिंदुओं से r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है, जिसे दो द्रव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में रखा गया है। कौन सी स्थिति में रखा गया है, निरक्षीय स्थिति में। तो एक बार मैं बेटा इसकी भाषा बना दूं, ठीक है, देखते हैं कैसे बनाएंगे भाषा। तो बेटा देखो ये भाषा बिल्कुल कॉपी पेस्ट, कुछ याद नहीं करना है। कोई बच्चा मेरे इस वीडियो पर नया नया आया हो और इस भाषा को समझना हो, वैसे तो इसी में याद हो जाएगी, फिर भी समझना है तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, भाषा याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या बनी है अपन ने भाषा, चित्र में ए बी एक विद्युत दो द्रव है, आप बनाओ, जो कैसे मिलकर बना हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, इनके बीच की दूरी 2a है। विद्युत दो द्रव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है, और विद्युत दो द्रव के सापेक्ष इसको कौन सी स्थिति में रखा गया है, कौन सी स्थिति में रखा गया बेटा, निरक्षीय स्थिति में। तो देखो क्या भाषा लिखी है, सेम वही आपने वैसे तो लिख ही लेंगे, फिर भी एक बार देख लो। चित्र में ए भी एक विद्युत दो द्रव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2a है। विद्युत दो द्रव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है, जिसे दो द्रव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में रखा गया है। तो एक बार चित्र से देख लो इसकी भाषा। चित्र में ए भी क्या है, एक विद्युत दो द्रव जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, इनकी बीच की दूरी कितनी ली गई है बेटा, 2a। विद्युत दो द्रव के मध्य बिंदुओं से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, इसी पर विद्युत विभव की गणना करनी है, जिसे दो द्रव के सापेक्ष, देखो दो द्रव इधर है और किधर रखा है ऊपर, मैंने क्या बताया था, दो द्रव के मध्य बिंदु से लंबा ऊपर बिंदु स्थित है वो निरक्षीय स्थिति होती है। कौन सी स्थिति होती है, निरक्षीय। तो इसको विद्युत द्रव के सापेक्ष कैसी स्थिति में रखा गया है, निरक्षीय स्थिति में रखा गया है। अब देखो बेटा आप क्या करेंगे, अपन दोनों आवेशों के कार्ड अलग अलग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, एक तो प्लस क्यू आवेश के कार्ड और एक माइनस क्यू आवेश कार्ड, सेम वही प्रोसेस। तो कैसे निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, विभव का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V बराबर, इसको 1 मानेंगे, क्या मानेंगे 1, प्लस क्यू के लिए 1 मानेंगे और माइनस क्यू के लिए प्लस क्या मानेंगे 2। क्या होता है फॉर्मूला, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर। दूरी का वर्ग नहीं होता है बेटा, वर्ग कहीं में होता है तीव्रता में, यहाँ पे खाली दूरी होती है। तो प्लस क्यू की दूरी कैसे, P से, प्लस क्यू की दूरी P से कितनी आ गई है, अंडूर में आर स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कई के लिए हो गया बेटा, इसको समीकरण दे देंगे अपन फर्स्ट। कौन सी आवेश के कारण निकाल लिया, प्लस क्यू आवेश के कारण। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव क्या होगा बेटा, 1 को क्या मान लेंगे 2, प्लस के लिए 1 माना था तो माइनस के लिए मान लेंगे 2, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे में दूरी का वर्ग।
वर्ग नहीं होता है, तीव्र ताप होता है। तो क्या दूरी लेंगे अपन, माइनस क्यू की बिंदु पी से, माइनस क्यू की बिंदु पी से दूरी, दोनों कोई एक ही है, यानी अंडूर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा एक बार फिर समझ लो इसको। प्लस क्यू आवश्यक कार्ड बिंदु पी पर बेवा V1 वन अपन 4π/0 क्यू एंड दूरी का वर्ग, दूरी क्या थी इसकी, यहाँ से ये वाली, ऐसी माइनस क्यू आवश्यक कार्ड बिंदु पी पर बेवा V2 वन अपन 4π/0, यानी माइनस क्यू की दूरी ले लो पी की, कितनी है, अंडूर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार सभी लोग, जैसे मैं इसको साफ करके आगे करूं। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया है, इनको मैंने रख लिया है जिससे आपको मान रखने में प्रॉब्लम ना आए। अब बिंदु पी पर परिणामी विद्युत विभव निकालेंगे। बिंदु पी पर कुल विभव, कुल विभव, कुल विभव, कुल विभव क्या होगा V, और कुल विभव के लिए V1 माइनस क्या करते हैं बेटा V2। कैसे करते हैं माइनस V1 माइनस V2 कैसे करते हैं, कोई बच्चा नया जुड़ा हो तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, पहले वाले को, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक एक चीज क्लियर करके बताई है। तो अब क्या करेंगे, V1 की जगह V1 का मान, V2 की जगह V2 का मान, यानी समीकरण 1 में V1 का मान है, समीकरण 2 V2 का मान, यानी समीकरण 1 और 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 1 व 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर, तो क्या करेंगे, मान रख दो बेटा, कैसे, V1 को हटाओ, V1 की जगह V1 का पूरा मान ये रहा, कितना है, इतना बड़ा मान, V1 का इतना बड़ा मान पूरा रखना है अपन को, कितना बड़ा है, 1/4πε0 क्यू बटे अंडूर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा मैंने रख दिया, V1 को हटाया, पूरा V1 की जगह। अब क्या लगाएंगे, माइनस, अब क्या लगा, V2 का मान रख दो, V2 का मान कितना है, इतना पूरा, यानी 1 क्या है V2 मान, सॉरी Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, यानी क्या किया है, मैंने V1 की जगह V1 का मान रख दिया है, V2 की जगह V2 का मान रख दिया है, मान थे अपने पास। अब देखो बेटा 1/4πε0, 1 यहाँ पे क्या हो गया है, क्या अपन ने 1/4πε0 नहीं लिख पाया इसके आगे, तो 1/4πε0 अपन यहाँ पे लिख दो पहले, 1/4πε0 क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सही है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, V1 की जगह पे V1 का मान रख दिया है, माइनस लगा करके V2 की जगह पे V2 का मान, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो क्या होगा, इससे पूरा ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, तो V बराबर क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यही अभिष्ट व्यंजक है, 0 आया है तो व्यंजक प्राप्त ही नहीं हुआ है। क्वेश्चन एक प्रकार से और आ जाता है, क्या है, इसको मैं हटा दूं, क्या आ जाता है कि सिद्ध करो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है, अथवा लगा के लिख लेना बेटा कि सिद्ध करो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है। क्या आया है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, शून्य, ध्यान रखना। तो सभी बच्चे अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत मिल रहा है, अगर ऐसे ही मिलता रहा तो मैं आप लोगों के साथ ऐसी मेहनत करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।